कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। पिछले दिनों बिहार के शिक्षा विभाग में इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि के पाठक फिर से शिक्षा विभाग में वापसी कर रहे हैं और अपने पद को फिर से संभाल रहे हैं। हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने अपनी छुट्टी को अब बढ़ा दिया है। इस तरह की खबर एक बार फिर से निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक बार फिर से छुट्टी को बढ़ाने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएएस के पाठक ने 30 जनवरी तक छुट्टी पर रहने का फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, किसी भी तरह का कोई लेटर सामने नहीं आया है। यह भी चर्चा है कि के पाठक की जगह शिक्षा विभाग को 2 या 3 नए अपर मुख्य सचिव मिल सकते हैं। के पाठक की छुट्टियां 16 जनवरी यानी कि मंगलवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि के पाठक अब फिर से काम पर लौटेंगे या फिर नहीं भी लौट सकते हैं, लेकिन अब तय हो गया है कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी छुट्टियां बढ़ा ली है। के पाठक 8 जनवरी से छुट्टी पर चल रहे हैं। पहले उन्होंने 14 जनवरी तक के लिए छुट्टी ली थी, फिर 16 जनवरी तक छुट्टी बढ़ाई और उसके बाद से अब यह छुट्टी और भी बढ़ गई है। बता दें कि 1990 बैच के आईएएस के पाठक अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। जून 2023 में के पाठक ने बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभाला था, जिसके बाद से लगातार एक के बाद एक करके उन्होंने जो फैसले लिए उसकी वजह से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में राज्य में सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े 2 लाख से अधिक शिक्षकों के पद को भी भरा गया। अपर मुख्य सचिव के पाठक का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ था, जिसके बाद उनके इस्तीफे की खबर ने जोर पकड़ ली थी। लेकिन आपको बता दें कि बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया था कि वह 16 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे और अब एक बार फिर से छुट्टियां बढ़ाने के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब 30 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेज दिया है। पहले उन्होंने 16 जनवरी तक छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। उनको लेकर एक और चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि के पाठक सिस्टम से बेहद नाराज है। पिछले 2 दिनों से लगातार पाठक को मनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी इस कोशिश में असफल रहे। ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार अगले 2 से 3 दिनों में नए एसीएस की पोस्टिंग कर सकती है। सूत्रों की माने तो नए अधिकारियों का नाम भी सरकार के स्तर से तय हुआ है। अब तक सचिव बैजनाथ यादव एसीएस के प्रभार को संभाल रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि जब से के पाठक छुट्टियों पर गए हैं, तब से उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि के पाठक आएंगे, के पाठक नहीं आएंगे या के पाठक ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लगातार इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है। पहले सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कहा गया कि यह एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया है के पाठक ने, और फिर वह अपनी छुट्टी को पूरा करने के बाद वापस आएंगे और फिर से अपर मुख्य का जो उनका पद था अपर मुख्य सचिव का, उसको संभालेंगे। लेकिन आपको बता दें कि फिर से अब जो नया मामला सामने आया है उसके अनुसार के पाठक की छुट्टियां बढ़ गई है और 30 जनवरी तक यह छुट्टी बढ़ी हुई है। ऐसे में यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि उनकी जगह पर 2 या 3 अपर मुख्य सचिव बनाए जाएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि इसकी भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, किसी भी तरह का लेटर सामने नहीं आया है। ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। क्या इसको लेकर लेटर सामने आता है या फिर के पाठक वापस फिर से अपने पद को संभालते हैं या फिर वाकई में उनका ट्रांसफर दूसरे विभाग में किया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।